हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। और ये हो जाएगी हमारी 7 जनवरी की करंट अफेयर्स की क्लास, 7 जनवरी 2021। और ये हमारी इस साल की चौथी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? Recently, which state government has declared a disaster in view of the increasing outbreak of avian influenza virus due to bird flu? और ये किया आपकी केरला गवर्नमेंट ने। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप पढ़ रहे होंगे कि बर्ड फ्लू आजकल कई सारे राज्यों में तेजी से फैलता जा रहा है। केरला सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि केरला में जो है आपदा घोषित कर दी गई है, डिजास्टर जो है डिक्लेयर कर दिया गया है ड्यू टू द इंक्रीज आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। Which state government recently announced that it will establish a Tamil Academy to protect the Tamil language and culture? और ये किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ये घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार तमिल अकादमी के माध्यम से भाषा कोर्स प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार ने इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली और भोजपुरी अकादमियां भी शुरू की हैं और अब वो करने जा रहा है तमिल अकादमी की शुरुआत। ठीक है, जिसके उपाध्यक्ष जो हैं वो पूर्व पार्षद एन राजा होंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का थर्ड। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और यह मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। 4 जनवरी को पूरे विश्व भर में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बात होती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार होता है। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। तो भाई ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और ये लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदने की शुरुआत की है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Vietnam has recently started purchasing food grains, especially rice, from which country due to its attractive price? और ये वियतनाम ने किया है इंडिया के साथ। इंडिया से ग्रेन्स और चावल स्पेशली खरीदने स्टार्ट किए हैं। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। गौरतलब है कि दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वियतनाम ने भविष्य के लिए भारी मात्रा में चावल का भंडारण करना शुरू कर दिया है। वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल के भंडारण के लिए प्रेरित किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्यान्नों की सिकुड़ती आपूर्ति खाद्य असुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपना कि वियतनाम ने जो है ग्रेन स्टार्ट किए हैं अट्रैक्टिव प्राइसेस पे इंडिया से खरीदना, स्पेशली राइस, चावल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया? मैंने कल भी बताया था आपको कि ब्रिटेन में जो है प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से उनके देश के प्रधानमंत्री
का हमारा 26 जनवरी का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। Amidst the growing havoc of corona, which country has now decided to implement strict lockdown after Britain? और ये है भैया जर्मनी। जर्मनी ने भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया है पूरे कंट्री में, जिस तरीके से ब्रिटेन ने 1.5 महीने का लगाया था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता देख जर्मनी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का घोषणा की है, जिसमें पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने इसे लेकर बयान जारी किया है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 30 दिसंबर 2020 को पहली बार जर्मनी में एक दिन में संक्रमण से 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है जी। तो ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी में भी टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस संकट के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया है? ब्रिटेन्स पीएम बोरिस जॉनसन्स विजिट विच कंट्री हैज बीन पोस्टपोन्डेड ड्यू टू कोरोना वायरस। चीख चीख के बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में कि 26 जनवरी को बोरिस जॉनसन ब्रिटेन्स पीएम जो है वो इंडिया आ रहे थे, उनका दौरा अब रद्द हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट का, ठीक है। कोरोना वायरस संकट के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का भारत दौरा टल गया है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना था। गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहां लॉकडाउन लगाया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। माना जा रहा है कि वायरस का नया प्रकार तेजी से संक्रमित होता है, फैलता है, और ये 70% तेज है पिछले वाले से। ये चीज आपने पढ़ ली होगी सबने, ठीक है ना, जो नया स्ट्रेन आया है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी, which person has given the highest donation in the world in year 2020? और ये हैं आपके जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेजन के मालिक, जो अमेजन कंपनी है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की है। पहले स्थान पर मौजूदा अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए $10 अरब यानी कि 732 अरब रुपए का दान किया है। ओ माय गॉड। दूसरे सबसे बड़े दान फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने किया है। नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने नाइट फाउंडेशन को $90 करोड़ यानी कि 65 अरब रुपीस और आर्गन यूनिवर्सिटी को $30 करोड़ यानी कि 21.96 अरब रुपए दिए हैं। भैया जेफ बेजोस ने सबसे ज्यादा 732.39 अरब रुपए की डोनेशन दी है साल 2020 में। माय गॉड, ये नंबर मैं सोच भी नहीं सकता। हैट्स ऑफ टू दिस मैन। एंड अच्छे कोर्स के लिए दिया है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस कोर्स के लिए दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज रिसेंटली लॉन्च्ड असम राइफल्स पब्लिक स्कूल एज खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल इन विच सिटी? और ये किया उन्होंने भैया शिलोंग में। देखिए जैसे ही आपके असम राइफल्स आते हैं आप सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ 2 सिटीज लिखी हैं, शिलोंग और गुवाहाटी। इसका आंसर शिलोंग है। मैसूर और चेन्नई तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल है, ठीक है। तो शिलोंग में जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है बाय किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त
निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, और ये है आपके अलेक्जेंड्रा एलिस। अलेक्जेंड्रा एलिस को जो है हाई कमीशन टू इंडिया ब्रिटिश का अपॉइंटमेंट दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। अलेक्जेंड्रा एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे। एलिस ब्रिटेन में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर थे। इससे पहले वे लिस्बन और ब्राजील में भी सेवारत रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स में अपने अच्छे से इसको लिख लेना। आज का ले लेते हैं भैया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? In the Khandwa district of which state the world's largest floating solar power project of 600 megawatt being built on the Narmada River, solar energy will be started from the year 22-23? और ये भैया इसका आंसर मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। बांध का जल स्तर कम ज्यादा होने पर यह स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। तेज लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन मिलता रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो फ्रेंड्स, दीज आर टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर जनवरी 7th। अब अपन लोग मिलेंगे कल जनवरी 8th के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ इन करंट अफेयर्स बाय अंकित बालियान ऑन जोरावर क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।